चलो हीरो, अगर कोई संघर्ष नहीं तो कोई प्रगति नहीं। क्या बात है, इस सीढ़ी पर चढ़ना है तो पहले कदम से आगे बढ़ना पड़ेगा। विनर्स तैयार हो संघर्ष करने के लिए? संघर्ष कर रहे हो तो प्रगति भी मिलेगा। आपके संघर्ष आपके प्रगति का राह बना रहा है और आप संघर्ष कर रहे हो। नेवी का, एयरफोर्स का, हर चीज के लिए आपके पास सेट आ रहा है। आप अगर चाहेंगे तो आप हमारे इस YouTube के माध्यम से विपिन सेना द श्रेष्ठ इंग्लिश के अगर हम टाइप करते हैं और YouTube पर आपको हर वह चीज मिल जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप चाहें तो हमारे इस YouTube से पढ़कर आप सफलता की ओर जा सकते हैं। यानी आप संघर्ष कीजिए, प्रगति अपने आप मिलेगा। मैं उसमें आपका सहायक हूं। विपिन सेना द श्रेष्ठ इंग्लिश। आपका काम है हमारे साथ जुड़ना, आपका काम है हमारे चीजों को शेयर करना, आपका काम है अधिक से अधिक लोगों से लाइक करवाना। और मैं इसी उम्मीद के साथ आज के सेट की ओर चलता हूं। सेट हमारा है आज का एयरफोर्स का 24वां नंबर। फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है, और अगर संघर्ष है, इफ यू हैव ए स्ट्रगल यू हैव सक्सेस। यानी दोनों मेल है आपस में, स्ट्रगल इक्वल टू रिजल्ट। तो आप तैयार करें अपने आप को उस चीज के लिए जो आने वाले समय में आपको खूब झोली भर देगा। चलिए तैयार होइए। और ये आपका रहा पहला नेवी और एयरफोर्स के सेट नंबर 24 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिससे पहला आपके पास है एक पैसेज। देखिए, मैं भी शुरुआत में जो पैसेज पढ़ाया थोड़ा सा उस पैसेज में दिखाई कम दे रहा था। मैं भी पतले कलम से यूज कर रहा था। धीरे धीरे मैं भी अपने आप में विकास कर रहा हूं, प्रोग्रेस कर रहा हूं। तो जैसे मैं अपने आप को आज कोई भी लड़का अगर पैसेज को देखेगा तो उसको तत्काल ये सब दिखाई देगा। तो हर दिन सीखने का होता है। इसलिए जो 4 बजे शाम में आपके पास ये सेट का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सोइए नहीं, जागिए। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जब इरादा कर लिया है तो सोने का बहाना कैसा यार। तो चलिए आज चलते हैं फिर से सेट नंबर 24 में। और सेट नंबर 24 का पैसेज आपके हाथ में है। जरा सा हम लोग चलते हैं। द मोस्ट फाइटिंग एस्पेक्ट। फाइटिंग का मतलब लड़ने वाला, एस्पेक्ट माने पहलू। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पहलू। यानी किसी चीज से युद्ध करना है, वह पहलू ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। आप तो बहुत रिच फैमिली से आते हो, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं अपने क्लास में कि कौन कौन है जो रिच नहीं है, सभी लोग हाथ उठाओ। तुम लोग घर बैठे हाथ उठाना, और जो नहीं उठाएगा वह जिंदगी भर गरीब रह जाएगा। इसलिए सब लोग हाथ उठाओ। जिस माँ बाप का इतना तो पैसा है कि वह YouTube पर सब कुछ खोज कर पढ़ सकता है, पटना में रहकर क्लास कर सकता है, वह अमीर नहीं है तो क्या है? मन की गरीबी है केवल। बस अपने आप को तरोताजा करो और हमेशा जुनून में रहो, हमेशा जोश में रहो, हमेशा जज्बे को सलाम करो अपने आप का और रिजल्ट को पाओ। तो कहता है माल न्यूट्रिशन, जिसको खाना नहीं मिलता है। आप वैसे एक व्यक्ति को का नाम लिखकर बताओ जो पटना में आ नहीं सकता, जिसके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो तुम तो धन्य हो जो पटना में आ भी सकते हो और YouTube पर आपके एयरटेल से लेकर जियो भरवा कर पढ़ भी सकते हो। ये कम बात नहीं है। चलिए, तो कहता है द मोस्ट फाइटिंग एस्पेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी जो हमारा कुपोषण है इसका सबसे बड़ा फाइटिंग एस्पेक्ट क्या है? इज दैट इट इज लाइकली टू कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज। यह क्या कर देगा? ब्रेन को डैमेज कर देता है। यानी अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिला तो हमारे इस ब्रेन को वह
खराब कर देगा, डैमेज कर देगा, यानी वह भी सूख जाएगा और हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसे हम बाहर आने ही वह मेरा माइंड नहीं देगा। तो अगर हम कुपोषण की बात करें तो सबसे जो मुख्य पहलू इसका है कि हमारे ब्रेन को यह डैमेज कर देता है। एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? प्रयोग। कैरीड आउट ऑन एनिमल्स, ये प्रयोग किया गया, ऐसे नहीं बताया गया कि ब्रेन को डैमेज करता है, बल्कि एक्सपेरिमेंट किया गया किस पर? एनिमल्स पर, यानी एनिमल्स पर प्रयोग किया गया, उन्हें खाना नहीं दिया गया और तब देखा गया कि इसका क्या परिणाम होता है। तो वो सजेस्ट करता है दैट ब्रेन डैमेज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, जो ब्रेन का डैमेज होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण, इज इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। क्या है ये? इरिवर्सिबल, रिवर्स माने क्या हुआ? परिवर्तन, और इरिवर्सिबल का मतलब अपरिवर्तन योग्य, यानी जिसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि हम उसको परिवर्तन कर ही नहीं सकते। यानी एनिमल पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यह बात सामने आई कि जिसको हम लोग खाना नहीं दे रहे थे उसका ब्रेन डैमेज हो गया। दिस मे नॉट बी ट्रू ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहता है कि शायद यह ह्यूमन बीइंग पर पूरी तरह सत्य न हो। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हो गया जी? मानव। शायद यह मनुष्यों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो, आंशिक तो लागू है। खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहां से? तो स्वस्थ माइंड चाहिए, अगर बढ़िया तो स्वस्थ खाना भी चाहिए। तो कहता है कि आपके पास शायद ये जो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के बारे में बता रहा है, जहां कहा जा रहा है कि एनिमल में ब्रेन डैमेज होता है जो अपरिवर्तनीय है, शायद हमारे मानव में कुछ कम हो। नेवरदलेस, नेवरदलेस, ये एक साथ पढ़ना, तो भी, इसका मतलब क्या होता है? तो भी, इसका मतलब होता है तो भी। नोन फैक्ट एज वेल एज रिजल्ट, तो भी, ये जानता हुआ फैक्ट है। फैक्ट का मतलब तथ्य। एज वेल एज रिजल्ट ऑफ टेस्ट, एज वेल एज रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो जांच पड़ताल किया गया। कंडक्टेड सो फार, पॉइंट आउट, कंडक्टेड, किया गया, जो टेस्ट किया गया, किया गया, जो टेस्ट किया गया, सो फार, जहां तक। सो फार का मतलब क्या होता है? जहां तक। पॉइंट आउट बताता है, पॉइंट आउट बताता है। अलार्मिंग कंक्लूजन, चौंकाने वाला। अलार्मिंग का मतलब क्या हुआ? चौंकाने वाला। और कंक्लूजन माने निष्कर्ष। ठीक है, कहता है कि जो हमारा रिजल्ट आया, जो टेस्ट पर कंडक्टेड था, वह बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट परिणाम को दिया। क्या भाई? द ह्यूमन ब्रेन ग्रोज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आदमी का जो ब्रेन है ग्रो करता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ता है, बढ़ता है। क्या भाई? वेरी फास्ट 3 months बिफोर इट्स बर्थ। जन्म के 3 महीना के पहले यह माइंड, जो मानव का माइंड है, वो बड़ी तेजी से बढ़ता है। कब? जब 3 मंथ पहले, 9 महीना के ठीक 3 महीना पहले, यानी 6 महीना से उसका माइंड बढ़ने लगता है। द चाइल्ड्स ब्रेन वे, वे का मतलब भार, वे का मतलब भार। 1/4 प्रतिशत ऑफ द एडल्ट ब्रेन। कहता है कि जितना एडल्ट का ब्रेन है उसका 1/4 भार जब बच्चा जन्म लेता है उसका माइंड रहता है।
एक चौथाई, ध्यान देना, इन 1 ईयर, और एक साल में, इन 1 ईयर यानी एक साल में, द ब्रेन ऑफ चाइल्ड इज ऑलरेडी 66% ऑफ द वेट। कहता है एक साल में, जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसके एक साल में ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड इज ऑलरेडी 66% ऑफ वेट। वेट का मतलब उसका जो वजन, यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब वजन। अगर सपोज कीजिए कि वजन आपका 100 किलो है, इसका मतलब 66 किलो का क्या होगा, खाली माइंड होगा। अगर 10 किलो का बच्चा है तो 6 किलो का केवल माइंड होगा। यानी जो माताएं जो खूब खिलाती हैं बच्चे को, उसको माइंड बड़ा कर रही हैं। पेट खाली बड़ा दिखने में होता है, इसलिए बच्चे को उसी की तरह खाना पीना चाहिए। जो पहला साल है उसमें 66% ऑफ वेट का क्या होता है, तो एडल्ट ब्रेन के 66% हिस्सा में जो चाइल्ड है उसका तरक्की करता है। एट 4 इयर्स, चौथा साल, द ब्रेन वेट 99% एंड 8 चिल्ड्रंस ब्रेन, क्या भाई 8, एट 8 माने 8 की उम्र में, 8 की उम्र में द चिल्ड्रंस ब्रेन इज द साइज ऑफ एन एडल्ट। कहता है कि जैसे एडल्ट का जो ब्रेन है, जितना भार है, उसका 66% हिस्सा जो बच्चा है उसका एक साल में हो जाता है। फिर कहता है 4 साल में उस ब्रेन का 99% हिस्सा हो जाता है, एडल्ट का जितना उसका 99% होता है। और 8 की एज में, जब वह 8 साल का होता है, द चिल्ड्रंस ब्रेन इज द साइज ऑफ एन एडल्ट। यानी जितना एडल्ट का माथा साइज होता है, उतना 8वें साल में बच्चे का साइज ब्रेन हो जाता है। हाँ, is the size of an adult and there is no further increases। ये देखो, further माने आगे, और increases का मतलब बढ़ना। यानी जो हमारा आज माइंड है, वह हमारा माइंड जितना बड़ा है वह कितने एज में हो जाता है, 8वें साल में। और लगभग वो उतना ही साल, 8वें साल में जितना होता है वह जिंदगी भर रहता है। कितना बड़ा बात तुम सीख लिए। देखो, हमारे पास वेट जो होता है ना, उस पर नहीं जाना। वो वेट क्या होता है कि फूला हुआ, जैसे एक रुई है, रुई का भार सपोज करो कि 1 ग्राम है, उसको जब अमेट दोगे उसका भार कितना होगा, वही 1 ग्राम होगा। वह जब फैल जाएगा तब भी 1 ग्राम होगा। तो उसी तरह से हमारा माइंड जब बढ़ते जाता है तो वो क्या होता है, वेट उसका सेम रहता है, लेकिन वह कोई सिकुड़ता है, कोई फैलता है। तो कहता है कि हमारे पास 8 साल में हमारा जो ब्रेन है वह उतना हो जाता है जितना एडल्ट का ब्रेन होता है, और उसके बाद 8 साल के बाद हमारा ब्रेन नहीं बढ़ता है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास जो कहता है कि ये जो माल न्यूट्रिशन पर चलते चलते, कुपोषण पर चलते चलते हम लोग कहां पर आ गए, 8वें साल में। यानी 8 साल तक के बच्चे को अगर सही मायने में अच्छा खाना पीना मिला तो उसका एडल्ट जैसा माइंड बनता है, और वो लगभग ब्रेन उसका लास्ट तक रहता है। फिर कहता है क्वाइट ऑब्वियसली, क्वाइट ऑब्वियसली, यानी निश्चित रूप से द फर्स्ट 4 इयर्स आर क्रूशियल। ये क्रूशियल का मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण। जो बच्चा जन्म लिया वह 4 साल उसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। किस चीज के लिए, तो ब्रेन के विकास के लिए बच्चे का जो 4था साल तक है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एंड इफ द चाइल्ड सफर का मतलब पीड़ित होना, सफर का मतलब पीड़ित होना फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अगर ये बच्चा 4 साल तक बढ़िया से खाना पीना नहीं खा पाता है, द डैमेज टू द ब्रेन मे वेल बी परमानेंट।
अगर 4 साल तक के बच्चे को अगर हम अच्छा से खाना पीना नहीं देते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार करते हैं, तो उसका परमानेंट रूप से जितना माइंड चलना चाहिए वह नहीं चल पाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कहानी में यह कहता है कि हमारा जो माइंड है वह परमानेंट डैमेज हो सकता है। डैमेज का मतलब हम पागल नहीं हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा कि बहुत अधिक चल भी नहीं सकता। तो 4 साल तक के बच्चे तक को खूब बढ़िया से खिलाना पिलाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग को खाना पीना मां से कहने की मत दो, लेकिन 8 साल तक हमारा माइंड जितना बड़ा होना चाहिए वह हमेशा के लिए हो जाता है। तो शुरुआती दौर में या हर समय स्वस्थ माइंड के लिए स्वस्थ खाना जरूरी है। और जब ये सब हम लोग कर लिए तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ये देखो ध्यान से क्वेश्चन। तो जरा सा ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और तब आपके पास इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, क्या बनेगा, बनाओ क्या बनेगा जी। अब इसका बनेगा द थीम ऑफ द पैसेज। अरे पैसेज किसके बारे में बात करता है? माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर। ये नहीं ना कहता है परमानेंट ब्रेन डैमेज। अरे जब खाएंगे पिएंगे तो काहे ब्रेन डैमेज होगा? एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, मानवे पर एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया, नहीं माल न्यूट्रिशन पर प्रयोग किया गया। हमारे एनिमल को नहीं खिलाया गया और तब देखा गया कि ब्रेन डैमेज होता है या नहीं होता है। और ये ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ग्रोथ कितना है, नहीं। हमारे पास क्या है? माल न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट। अगर हमारा बच्चा 4 साल तक बढ़िया से खाता पीता है, उसके माइंड स्वस्थ होते हैं और आगे भी वह अच्छा करने लगता है। और इस तरह से आपका भी माइंड बहुत अच्छा है। और यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। द मीनिंग ऑफ द इरिवर्सिबल, रिवर्स से बना रिवर्सिबल, यानी नहीं बदलने योग्य, नहीं बदलने योग्य। बोलो कौन होगा? अनचेंजेबल, अनचेंजेबल। अल्टर माने बदलना, अल्टर माने बदलना। इरेलेवेंट माने अच्छा नहीं होना, बेकार। और चेंज का मतलब बदलना। तो उत्तर बन गया 2 का 1 नंबर, है ना? 2 का 1 नंबर। आगे नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखिए, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ जी? महत्वपूर्ण। तो जब हम महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा होगा? कंडक्टेड माने कोई काम कर लेना। हाँ, क्रूशियल इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्योंकि अलार्म का मतलब चौकन्ना और नेवरदलेस का मतलब क्या आता है? तो भी। हाँ, तो ये आपके पास हुआ 3 नंबर का उत्तर, मेरा 2 नंबर। देखिए, अगर हम लोग पैसेज को बढ़िया से पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश और मेरा अच्छा होगा। इस पर विचार करना। मैं अभी जैसे जैसे पैसेज को पढ़ा रहा हूं, आपके वोकैब सेक्शन में भी मैंने पैसेज को लाया जो 4 बजे चलता है बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। तो आप लोग का काम है उससे फायदा उठाना। तुम फायदा नहीं उठाएगा तो हमारा क्या है भाई? हम तो बताएंगे, चल जाएंगे। हमें केवल लाइक और शेयर से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे रिजल्ट भी चाहिए। तो रिजल्ट देने के लिए तैयार रहो भाई। ये देखिए, अब आगे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? बोलो। अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम। जब ये एंटोनिम है तो अब हमें एंटोनिम का बनाना है, क्या बनेगा? ठीक है, चलिए देखिए। असेल, असेल का मतलब होता है आक्रमण।
हाँ, असेल का मतलब किसी को दुख पहुंचाना, आक्रमण करना। डिसेंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो असेंड डिसेंड का मतलब नीचे आना, ये तो इससे कोई मतलब नहीं है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट माने कमी, डिफॉल्ट का मतलब कमी, इससे कोई मतलब नहीं। डिसडेन तिरस्कार करना, तिरस्कार करना यानी उपेक्षा करना एक तरह से बोलो। और लास्ट है डिफेंड, माने रक्षा करना। डिफेंड माने क्या हुआ, रक्षा करना। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, ये रहा 4 नंबर। डिफेंड माने रक्षा करने का कौन सा होगा, असेल होगा। तो उत्तर बन गया इसका 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5वां नंबर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता इन कैपेबल ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि नौकरी के लिए, नौकरी के लिए इनकैपेबल का मतलब क्या हो गया, अयोग्य होना। डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा जॉब लगाकर आपको भ्रमित करने का प्रयास किया। उत्तर वही होगा जो तुम समझ रहे हो। इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर बनेगा आपका इन एलिजिबल। एलिजिबल माने योग्य और इन एलिजिबल का मतलब अयोग्य। अगर मैं पहला कहता हूं इनएविटेबल, इसका मतलब क्या होता है, अवश्य होना, अवश्य होना। ठीक है भाई। और इल्लीगल है, गैर कानूनी, गैर कानूनी। हाँ, और इलिटरेट अशिक्षित, क्या होगा, अशिक्षित। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया नंबर कौन सा, तो 2 नंबर। सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, ये रहा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इसको जोड़कर। तो जब जोड़कर बनाओगे तो एक बार 10 सेकंड में देता हूं, जरा एक बार पढ़कर दिखाइए। द राजपूत्स, पी नंबर है इंडिया, ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ। बोलो जी क्या क्या बना। बोलो। अब अगर मैं इसको बनाने बैठता हूं तो हमारे पास बनेगा द राजपूत्स ऑक्यूपाई, यानी पहला बनेगा ऑक्यूपाई क्यू से। ऑक्यूपाई क्या ऑक्यूपाई किया है जी, तो एन ऑनर्ड प्लेस, एन ऑनर्ड प्लेस। तब क्या बनेगा, इन द हिस्ट्री ऑफ, आपके बाद क्या होगा, इंडिया, ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यही ना बनेगा, द राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राजपूतों का स्थान हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा है। तो क्यू आर एस पी, यानी उत्तर बन गया कौन सा, तो 2 नंबर बन गया उत्तर। 2 ही नंबर ना हुआ, यानी इसका उत्तर बन गया 6 का 2 नंबर। आसान है, थोड़ा सा बनाते रहो, डिफरेंट टाइप का चीज हम इसीलिए तो ला रहे हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए ध्यान से देखना जी, फिल इन द ब्लैंक भरना है, बढ़िया से जरा भर कर दिखाइए। बोलो क्या क्या बनेगा।
द पोस्ट ऑफ अ टीचर, जो टीचर का पद है, हैज फॉलन, वह कम हो गया। क्या भाई? अच्छा ये बताओ, किसी भी एग्जाम का अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या खोजते हैं? कहते हैं वैकेंसी कितना है। तो पोस्ट के लिए हम लोग वैकेंसी लाते हैं, यानी वैकेंट हो गया। क्या होगा? वैकेंट होगा। पद के खाली के लिए क्या यूज करोगे? वैकेंट। एम्प्टी क्या हुआ? जैसे जमीन है उसको कहते हैं एम्प्टी, या कहीं से छाया हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई चीज को रख कर चलते हैं उसमें खाली है, तो जब पोस्ट रहेगा हमें क्या देना पड़ेगा? वैकेंट। अगर वैकेंसी से बना खाली पद, इसको कह सकते हो खाली पद। और एम्प्टी का मतलब केवल खाली, वैक्यूम का मतलब निर्वात, जिसमें हवा नहीं हो, इसको कहते हैं निर्वात। हाँ, और आइडल का मतलब क्या होता है? आलसी, इसका मतलब होता है आलसी। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया। आपका नंबर कितना? तो 2 नंबर, 2 नंबर बना। अब आगे आपके पास है 8वां नंबर। आइए भाई देखिए, आठवां, His parents usually dash their summer in Ooty. उसके माँ बाप, पहले तो ये प्लूरल है, यूजुअली, पता है ना यूजुअली का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। हाँ, यानी यूजुअली जो हमारा वर्ड है, यूजुअली, समटाइम्स, ETC का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये यूजुअली के साथ हमारा क्या होगा? पेरेंट्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हमारा क्या बनेगा? स्पेंड की स्पेंड, ये नंबर होगा। एस नहीं ना लगेगा, इसका टी तो होगा नहीं, ये तो V2 हो गया, ये हो गया V1, ये हो गया V5। क्या लगेगा? उत्तर नंबर 2 नंबर होगा। उत्तर नंबर 2 बनेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से 8वां नंबर का उत्तर हो गया 2 नंबर। चलिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक पर आधारित है, जहां आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ गया। डैश हैव कम टू गिव देयर परफॉर्मेंस। देखो, एक मैं छोटा सा चीज मैं बता देता हूं, ये अगर आपके पास आर्टिकल आया है ए, एन और द, प्लस अगर नाउन आता है और प्लस आपका ए, एन और द और प्लस नाउन आता है, तो ये जो है ना, ये 2 का सूचक होगा। कितना का सूचक? 2 का सूचक। हाँ, तो जब 2 का सूचक होगा तो इसके लिए वर्ब क्या होगा? वर्ब क्या होगा? तो ये वर्ब होगा आपका प्लूरल बनेगा, वर्ब बनेगा प्लूरल। समझा? अगर मैं कहता हूं ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन, तो ये कितने लोग हो गए? ये 2 लोग हो गए, राम बाबू सिंगर और मोहन बाबू म्यूजिशियन। तो यहां पर वर्ब क्या होगा? हैज होगा कि हैव होगा? यहां पर होगा हैव कम, होगा ना? हाँ, लेकिन अगर हमारे पास रहता है ए, एन और द, अब प्लस आपका नाउन रहा, अब प्लस आपके पास, अच्छा देखो एक चीज और छोटा छूट गया, ये नाउन के साथ साथ एंड छूट गया।
देखो यहां पर क्या होगा, नाउन प्लस एंड, हाँ, और तब आपका ए एंड द। तो जब आपके पास नाउन और नाउन आ गया, यहां पर क्या हो गया, एंड आ गया और सीधा नाउन आ गया। तो अब ये एक का सूचक है, तो इसके लिए वर्ब हमारा क्या होगा, इसके लिए वर्ब होगा सिंगुलर। अगर दोनों तरफ आर्टिकल हुआ तो दो का सूचक, अगर एक ही और आर्टिकल हुआ तो एक का सूचक। यानी अगर मैं यहां पर कहता हूं ए सिंगर एंड म्यूजिशियन, तब क्या होगा, हैज कम। यानी राम बाबू जो सिंगर हैं वही म्यूजिशियन भी है, तो इसका मतलब ये दोनों का मतलब हो गया एक, ये हो गया आपका दो। हाँ, ऊपर वाला कितना का हो गया, ये दोनों मिलाकर दो का सूचक। तो जब दोनों और आर्टिकल दो का सूचक, वर्ब हमारा प्लूरल। अगर एक और आर्टिकल एक का सूचक, वर्ब हमारा सिंगुलर। तो इस तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो हमारे पास देखो यहां पर वर्ब हमारा हैव आ गया, यानी ये हो गया प्लूरल। तो इसका मतलब हमारे पास ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन होगा, ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन, दोनों तरफ ए और ए आर्टिकल लग गया। सेकेंड नंबर में एक ही और आर्टिकल है, एक का सूचक। यहां थर्ड नंबर में भी एक ही और आर्टिकल है, एक का सूचक, इसलिए उत्तर नंबर एक होगा। बढ़िया, अच्छा चीज बता दिए आपके लिए। अगर दोनों एंड के दोनों ओर के नाउन के पहले आर्टिकल दो का सूचक, अगर एक और आर्टिकल जो पहला भाग है क्या लगेगा, एक का सूचक। और इस तरह से नौमा का उत्तर बनेगा ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन हैव कम। और इसीलिए देखो यहां देयर भी आ गया, किसके लिए आया, दो के लिए आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर, इसको जरा ठीक कर लेना, TEACHER। द टीचर आस्क्ड रमेश व्हाट इज द रीजन डैश हिज एब्सेंस। लिख, उत्तर लिखो जल्दी से। व्हाट इज द रीजन, क्या होगा, फॉर। रीजन के बाद क्या लगता है, फॉर लगता है। अगर कॉज रहता, देखो CAUSE, ये ऑफ लगेगा, और इसी के मीनिंग में अगर रीजन बोल दिए तो रीजन का मतलब फॉर। याद रखो, कॉज ऑफ लेकिन रीजन फॉर। प्रीपोजिशन का क्लास हमारा सुबह चल चुका है, आप उसके विभिन्न वीडियोस को, लगभग आपका 10 वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आप 10 वीडियो को बढ़िया से देखेंगे तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रीपोजिशन का बनाना शुरू कर देंगे। इसका उत्तर बनेगा एक नंबर। बन गया एक नंबर भाई, एक नंबर हुआ। कितना नंबर हुआ, एक नंबर हुआ। चलो 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 क्वेश्चन नंबर देखो 11। नाउन फॉर्म निकालना है, नाउन फॉर्म निकालना है, नाउन फॉर्म निकालना है किसका, ओबे का। ओबे हो गया वर्ब, ये वर्ब है, और इससे नाउन निकालना। अरे ओबेडियंस होगा आज्ञा, ओबे माने आज्ञा मानना, और केवल ओबेडियंस का मतलब आज्ञा। ये देखो ओबेनेस नहीं होता, ये सब फंसाने के लिए दे दिया। क्या है, ओबेडीनेस नहीं होगा, ओबेसिप नहीं होगा, ये सब केवल फंसाने के लिए दे दिया। तो उत्तर नंबर हमारा होगा 11 का एक नंबर। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई, ईडियम एंड फ्रेज है। नो इफ्स एंड हर्ट्स, बिना शंका का, बिना शंका का, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, एकदम सही चीज है। कोई भी चीज कहोगे तो, यानी नो डाउट। नो डॉट्स बना, नो डॉट्स बना, यानी आपके पास बिना शंका का वर्ड कौन सा हो गया, तो नो डॉट्स होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए, कॉमन ईयर आ गया, ध्यान से, बड़ी बेजोड़ कॉमन ईयर है, ध्यान से पढ़ोगे। Although of good rains,
बढ़िया रेन वर्षा के बावजूद द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज का जो प्रोडक्शन है फेल, गिर गया। अब देखो एक वर्ड तुम्हारे पास आता है, मैं छोटा सा, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। तो ये जो ऑल्दो है, ये जो ऑल्दो है या दो, ये दोनों का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो और दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और तब आपके पास कॉमा या येट आता है, और तब आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी ऑल्दो या दो के बाद हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, और तब कॉमा या येट आना चाहिए, और उसके बाद भी एक सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं ऑल्दो राम इज पुअर, हालांकि राम गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट। यानी हालांकि राम गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। यह हुआ तुम्हारा इसी अर्थ में, इसी सेम अर्थ में अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और नहीं तो केवल डेस्पाइट प्लस क्या बनेगा, नाउन। क्या बनेगा, नाउन, और तब आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, उतारिए सब लोग जल्दी से। क्या बोल दिए जी, ध्यान से देखो। तुमको मैंने कहा कि अगर हम लोग इसी अर्थ में इन स्पाइट लगाते हैं तो अब देखो, अगर मैं ये क्या बोलते हैं राम इज पुअर बोल दिए तो ये सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं इन स्पाइट ऑफ पुअरनेस, यानी ये क्या हो गया, नाउन। पुअरनेस के बावजूद राम इज ऑनेस्ट। हाँ, यानी अब यहां पर इस पुअरनेस नाउन के कारण हमारा यहां पर आ गया इन स्पाइट ऑफ। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ऑल्दो के बाद देखोगे ऑफ आ गया है, लेकिन हमारा होना क्या चाहिए, तो इन स्पाइट के बाद ऑफ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नाउन आना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन में चलता हूं तो ध्यान से अगर इसको बढ़िया से पढ़ोगे, देखो यहां पर आपके पास गुड रेन आ गया। रेन क्या है जी, नाउन है। तो जब ये नाउन है तो इस ऑल्दो के बदले क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ। तो यहां पर है, ये है, पूरा का पूरा बन गया इन स्पाइट ऑफ गुड रेन्स, यानी एक नंबर उत्तर बनेगा। बना, ऑल्दो अपने बाद सब्जेक्ट वर्ब को लेगा, लेकिन इन स्पाइट अपने बाद ऑफ के साथ क्या लेगा, नाउन लेगा। सेम तरह से दोनों का अर्थ आता है। तो इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दिया मैं अभी आपके सामने। यहां ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप लोग अपने शॉर्ट, क्या कहते हो, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। शॉर्ट स्क्रीन नहीं, स्क्रीन शॉट। टेक्निकल तो तुम ही लोग ना हो जी, हम लोग थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है, इतना पढ़ा देते हैं, यही कम है। इस बोर्ड पर पढ़ाना, टेक्निकल काम करना यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वह हमेशा संभव है, और अगर हम सोच जिसको सकते हैं उसको पूरा भी कर सकते हैं, तभी ना सोचे तुम। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा 14, ये भी कॉमन ईयर पर आधारित है। वाह, चलो जी हीरो, ध्यान से पढ़िएगा, नजर 4 तक ना चल जाए, थोड़ा 3, 2, 1 में भी आना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कहता हूं, मैं एक कहता हूं, एक
पक्षी हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या बनाओगे? देयर इज ए बर्ड। ये देयर होगा कि THEIR होगा? उनका। क्या ये वाला होगा? यानी इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। ये देयर ना होगा जी, तो हो तो गया। ये जो आपका देयर है इसके बदले होगा देयर इज, यानी उत्तर नंबर 1 बन गया। थोड़ा माइंड से ओझल हो जाता है, मतलब हमें लगता है अरे ना ऐसा कैसे होगा, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, खोजते चले जाते हैं। मृग के नाभि में कस्तूरी और वो पूरा दुनिया खोजते रहता है। उसी तरह से हमारे पास भी है, जितना बनाओगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा पकड़ में आएगा। आसान है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे। बनाओ जी। The teacher as well as the students have gone on an excursion to Ooty during their summer vacation। अरे वाह! अब देखो, अगर हमारे पास एक छोटा सा मैं नियम लिखाता हूं कि अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छोड़ो, अगर हमारे पास नाउन है प्लस एज वेल एज with, along with, हाँ etc, और ये प्लस नाउन नंबर 2 है, तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार, ये हो गया N1, यानी वर्ब इसके अनुसार होगा। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पर नाउन है, एज वेल एज है, विथ है, एलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, इससे जुड़े 2 नाउन हमारा जुड़ा है, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो पहला नाउन हो जाएगा। पहला नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पहला नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मैं एक क्वेश्चन यहां पर कहता हूं, यू as well as I dash going। अब यहां पर is, am और are लगा है। अब बताओ किसके अनुसार होगा? नाउन का मतलब यहां सब्जेक्ट ही है। ये क्या है? मान लिया यहां सब्जेक्ट है। नाउन का मतलब एक ऐसा नहीं खाली नाउन है समझना, नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो अब यहां पर यू के अनुसार हमें वर्ब चूज करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? आर की एम? आर होगा। यहां पर क्या बनेगा? आर। ये नाउन का मतलब सब्जेक्ट मानना, ये N2 का मतलब सब्जेक्ट मानना, इसलिए मैंने एस लिखकर काट दिया था। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं उत्तर देखना चाहता हूं, तो अब देखिए आपके पास उत्तर, ये एज वेल एज के पहले टीचर है, और टीचर मतलब सिंगुलर है, तो इस टीचर के अनुसार अगर हमें देखना है तो हैव के बदले एक क्या बनेगा? हैज बनेगा। क्या बना? द टीचर है, और इस टीचर के बाद यहां पर हैव लगा हुआ है, जो नहीं होगा यहां बनेगा हैज, यानी उत्तर बन गया 2 नंबर। ठीक है ना? है ना? आसान, भारी नहीं है, एकदम आसान है, हम लोग बढ़िया से पकड़ सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपने 3 कॉमन ईयर को देखा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो तुम्हारे सामने आ रहा है। कौन सा चीज है भाई? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। अरे वाह, क्या बात है भाई, जरा जब बनाकर देखो। What did you eat last night? क्या खाया था जी लास्ट नाइट? पिछले रात क्या खाया था? या लिखो तो सब लोग देखें क्या क्या खाया था। आस्क्ड माई मदर, इसका मतलब माई मदर आस्क्ड होगा, ठीक है। और वाट तो वाट ही रह जाएगा। तो जब वाट हो गया और यहां पर क्या डिड और ईट, तो जो डिड और ईट होता है इसका मतलब हमारे पास क्या बना? आप सब जानते हो
कि अगर पास्ट रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो अगर हमारे पास डिड इट का मतलब क्या हुआ, V2, V2 का क्या टूटता है, यानी हैड प्लस V3, इसी से ना बना डिड प्लस S प्लस V1, यानी S प्लस हैड अब प्लस वर्ब नंबर 3। खोजिए उत्तर। माई मदर सेड टू मी व्हाट डिड आई ईट, तो यहां पर आपके सामने क्या है, डिड है, ये नहीं होगा। अगर मैं थर्ड नंबर में जाता हूं तो देखो यहां भी डिड यू ईट है, क्या लगेगा, डिड यू ईट, ये भी नहीं लगेगा। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन मी व्हाट आई एट है, एट का मतलब तो खाली V2 है, ये भी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये नहीं बना, ये नहीं बना और ये नहीं बना, तो बचा क्या, 2 नंबर। देखिए जब वर्ब को तोड़ना सीख लीजिएगा ना, तो अपने आप इस 4 में से एक आपका बन जाएगा। कौन सा आपका है वही केवल ध्यान देना है। हाँ, तो चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, और अब हम लोग पैसिव बनाएंगे। ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। पैसिव बनाना है, पैसिव। तो तुम्हारे पास आ गया बिलीव, आ गया बिलीव का मतलब क्या है जी, V1 है। तो V1 का हम लोग क्या बनाते हैं, अगर हम V1 कहते हैं तो V1 का अगर हमें बनाना होगा तो हमें V1 का बनाना पड़ेगा इज या आर प्लस वर्ब नंबर 3, यही ना बनेगा, इज या आर के बाद वर्ब नंबर 3 बनाना होगा। साइंटिस्ट जनरली बिलीव दैट स्मॉल आइलैंड्स वुड सिंक, ठीक है। तो मेरा जो साइंटिस्ट बिलीव है, इसी बिलीव का बिलीव्ड होगा और उसके पहले इज एम आर होगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए स्मॉल आइलैंड्स विल सिंक, ये विल आपका कहां से आ गया, क्वेश्चन में तो वुड है, इसलिए ये बन नहीं सकता। बनेगा, नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर है देयर इज अ जनरल बिलीव दैट स्मॉल आइलैंड्स, इज के बाद V3 कहां आया, ये तो बिलीफ आ गया, इसमें तो V3 पूरे में है, ये नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। स्मॉल आइलैंड्स इज, आइलैंड के बाद कहीं इज होगा, नहीं बन सकता। इट इज जनरली बिलीव, इज के बाद बिलीव्ड आ गया बाय साइंटिस्ट दैट स्मॉल आइलैंड्स वुड सिंक, यानी आपका 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 3 नहीं बना, तो बचा क्या, 4 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास हमारा 17 का उत्तर होगा 4 नंबर। बड़े आसान तरीके से मैं तुमको बता रहा हूं कि केवल वर्ब को तोड़ना सीखिएगा तो आपके पास आपका बन जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, 2 क्वेश्चन और है, ज्यादा है नहीं। देखिए कॉम्परेटिव डिग्री, देखिए नया चीज सिखाया। अब कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है, किसका, इविल का। क्या बात है भाई, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए आपके पास मैं कहता हूं पॉजिटिव डिग्री, यहां हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और यहां हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो तुम याद करो, अगर मेरे पास यहां पर आ गया, सपोज करो मेरे पास वर्ड आ गया रिच, तो रिच का क्या बनाते हो जी, रिचर बनाते हो। और यहां क्या बनाते हो, रिचेस्ट बनाते हो, बनाते हो ना, हाँ, रिच, रिचर, रिचेस्ट। उसी तरह से आपके पास अगर ये रिच है, अगर मैं यहां पर कहता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर कहता हूं ब्यूटीफुल, तो तुम लोग बनाता है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, मोस्ट और मोर लगाते हो, क्या यही लगाते हो। लेकिन अब अगर हम कहते हैं, सपोज करो यहां पर अगर ये हो गया, अगर हम कहते हैं गुड, तो गुड का क्या बनाते हैं, जरा लिख कर देखिए, तो गुड का बेटर बनता है,
और क्या बनता है? बेस्ट बनता है ना। अब देखो तुम्हारे पास अगर बैड कहते हैं, अगर इल कहते हैं और अगर इविल कहते हैं, ये तीनों का हमारा ये बनता है वर्स और वर्स्ट। वर्स और वर्स्ट बनता है, तीनों का मीनिंग बुरा। तो इविल का क्या बना? वर्स और वर्स्ट। कोई किताब में ना मिलेगा इसका इविल का, इसलिए ध्यान से इस चीज को लिख लो, खोज कर देख लेना, नहीं मिलेगा। दावा मैं करता हूं बहुत सारे टीचर को भी नहीं पता है कि इविल का भी कहीं कॉम्परेटिव बनता है, याद रखो। तो इस तरह से हमारा ये बना पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब मुझे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा है कॉम्परेटिव, तो उत्तर क्या बनेगा? 3 नंबर, यानी वर्स बनेगा ना, वर्स। इविल का, इल का और बैड का, ये तीनों का हमारा डिग्री बनेगा वर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा क्या है भाई? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा गलत शब्द है? गलत शब्द को देखना है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। गलत 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 शब्द, गलत शब्द, गलत शब्द। अरे फाइबर है, FIBRE, रेसा। फाइबर, रेसा वाला हमें खाना भी चाहिए, रेसा फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। फेवरेट, FAVOURIT। देखो जब डिक्शनरी में जाओगे तुम मोबाइल में, तो FAV के बाद O रहेगा और U को हटा देगा। वो अमेरिकन और इंग्लैंड के इंग्लिश में अंतर होता है। यहां पर क्या हुआ? प्यारा। ये क्या? फैसिलिटेट, आसान बनाना। आसान बनाना। और लास्ट है फोकस, केंद्रीकृत, केंद्रीकृत, यानी एक ही चीज पर फोकस करना। तो इस तरह से 19 का उत्तर बन गया हमारा कौन सा? तो 1 नंबर। यूज करना है अपने दिमाग का, कुछ नहीं करना है, बार बार रिवीजन करना है, हो जाएगा तैयार। नेवी एयरफोर्स के विद्यार्थी के लिए तो डरने की जरूरत नहीं है। 50 सेट अगर कर लिया तो अगला इंग्लिश की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान तुम्हें सलाम करेगा, तुम्हारा एकदम हो जाएगा। देखो अगला लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर। फॉल्सबाजी नहीं करना, केवल फॉल्सबाजी करेगा तो हार जाएगा। बोगस, बोगस का मतलब फॉल्सबाजी करना। बोगस वोटिंग होता है ना, वोट करता है तो कहता है ना बोगस वोटिंग हुआ, इसका मतलब क्या? झूठा, जो आदमी नहीं है वही जाके दे देता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? झूठा। बोगस फॉल्स होगा। फॉलो, अनुकरण करना, यानी मेरे साथ साथ चलते हो, अनुकरण कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। फीबल, कमजोर। और फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। तो इस तरह से हमारे पास 20 का उत्तर बन गया 3 नंबर। क्या भाई मस्त हो, स्वस्थ हो? और 20 क्वेश्चन का हल भी आराम आराम से देख लिया। थोड़ा सा जागृत करो अपने आप को। चाइना ने हमें चैलेंज दिया। आज के पेपर मैंने देखा जिसमें लिखा है कि भारतीयों के पास, ये मोदी जी ने जो कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, उसके पास क्या है? उसके आदमियों में, उसके जो स्टूडेंट है या उसके जो पर्सन है, उसमें इतनी ताकत कहां है? पता है क्यों? क्योंकि हम अपने आप को टीवी और अपने मोबाइल के साथ जोड़ लिए हैं, और वो जोड़ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। आप अपने आप को झोंक दो, 1 साल, 1 साल 2 साल झोंक दोगे, तुम नौकरी कर लेगा। और जब तुम नौकरी कर लेगा तो सेना पर हमारा सेना जो हमारा है वह बाउंड्री पर, यानी सीमा पर हमारी रक्षा करता है, और हम अंदर से अपने देश की रक्षा करेंगे। मैं क्यों इतना आपको पढ़ा रहा हूं? मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम अपने घर के लिए एक चिराग जो उत्पन्न हुए हो, जो जन्म लिए हो, वह बढ़िया बनो, हमारे देश का एक नाम रोशन करो। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। हमारा 11 बजे
जो हमारा ग्रामर का क्लास होता है उसे करते रहें। 4 बजे शाम में वोकैब का क्लास जो बृहस्पतिवार शुक्रवार चलता है उसे भी न छोड़ें और अपने आप को हमेशा ऊंचाई की ओर देखते रहो। सोच लो कि चरम पर जाना है तो चले जाओगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।